ब्रजभूषण और पहलवानों के बीच जो लड़ाई चल रही है वो सड़क से लेकर के अदालत तक चल रही है और सबके बीच में सूत्रों से एक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जो नाबालिग शिकायतकर्ता थी जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे ब्रजभूषण के द्वारा, अब सूत्रों से निकल के जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उस नाबालिग शिकायतकर्ता ने अपना मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान वापस ले लिया है। आखिर इसका क्या मतलब है और केस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे साथ मौजूद है वकील मुरारी तिवारी जी। सर, जिस तरीके से एक जानकारी निकल के सामने आ रही है सूत्रों से कि जो नाबालिग पीड़िता थी उसने अपना बयान 164 का जो मजिस्ट्रेट के सामने था वही वापस ले लिया, क्या मतलब इसका? देखिए, मजिस्ट्रेट के सामने जो 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है वो इसलिए रिकॉर्ड होता है कि उसकी जेन्युइननेस बनी रहे। जो पुलिस के ऊपर डाउट रहता है कि पुलिस ने अपने दबाव में और प्रेशर में कोई बयान रिकॉर्ड किया है और वो एडमिसिबल नहीं होता, जो पुलिस के सामने 161 सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट होता है, इसलिए पुलिस क्या करती है कि वो 164 में मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराती है। मजिस्ट्रेट बयान रिकॉर्ड करने से पहले 8-10 क्वेश्चन भी पूछते हैं कि वो जानने की कोशिश करते हैं कि विटनेस की स्थिति क्या है, कहीं कोई प्रेशर, कोई अर्सन, कोई फोर्स, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो वो रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होने के बाद अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि वो फिर दोबारा बयान बदलने की बात आती है, तो उसमें जो विटनेस होता है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है या जो विक्टिम है, वो पुलिस को, आईओ को बता सकती है कि मैं इन वजहों की वजह से, कारण बताना बड़ा जरूरी होता है, इन वजहों की वजह से पहले मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो उसके बाद जो आईओ है, आईओ फिर दोबारा उस पर उस स्टेटमेंट को फिर रिकॉर्ड कर सकता है या मजिस्ट्रेट के सामने फिर दोबारा ले जा करके चेंज सर्कमस्टांसिस में। क्योंकि मजिस्ट्रेट का काम, अभी जो रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट है उसका काम एक तरीके से आप पोस्ट ऑफिस की तरह उसको फेयरनेस के लिए और उसको उस स्टेटमेंट को एडमिसिबल बनाने के लिए और एक विटनेस को कंफर्ट जोन देने के लिए उसका काम है, वो रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब ये है कि अभी जो बयान रिकॉर्ड हुआ था या बयान से पलटी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, ये सिर्फ कागजों पर एक निष्पक्ष या किसी तरीके के दबाव में नहीं था, उस वजह से है। बाकी का जो कार्रवाई होगी वो दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने होगी जिनके सामने पूरा ट्रायल जाएगा या केस जाएगा। एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। जो अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है इसकी कॉपी एक सील इन्वेलप में रखकर चार्जशीट का एक पार्ट बनेगा। जो मजिस्ट्रेट, कंसर्न मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, वहां पर ये मैटर सामने जाएगा। वो लेंगे कि इस पर क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना है। तो फिर इसका आज की तारीख में फिर केस पर क्या फर्क पड़ा, जो विक्टिम्स हैं उनको लेकर के, या फिर अगर हम बात करते हैं जो आरोपी हैं उनको लेकर के केस के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, इसका तो डायरेक्ट सीधे सीधे अभी फर्क पड़ जाता है। सीधे सीधे फर्क ये पड़ जाता है कि जो अरेस्ट के लिए आप प्रेशर बना रहे थे या कोई भी पब्लिक में डोमेन में लोग कह रहे थे कि इसका अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, जब प्रोसिक्यूट्रिक्स, खास तौर से जो पॉक्सो की विक्टिम है, अगर उसने अपना स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान चेंज कर लिया तो उससे फिर अरेस्टिंग की जो पावर है या अरेस्ट करने का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही डिमोलिश हो जाता है। कैसे था इस मामले में? तो और भी जो है, सिर्फ एक ही नहीं, एक हालांकि नाबालिग है बल्कि और भी जो है इस मामले में शिकायत करता है, लेकिन फिर भी पूरे केस के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। देखिए, एक प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी जिसमें 4 या 5 गवाह होते हैं। उसमें से मेन ये विक्टिम है जिसने पॉक्सो का एलिगेशन लगाया था और पॉक्सो की वजह से ही अरेस्टिंग की सिचुएशन बन रही थी। तो वही अगर डिमोलिश हो जाए और वो रीजंस में अपने क्या दे रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो देखना होगा कि 164 का जो पहले वाला स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर रही है तो उसमें क्या रीजन दे रही है। अगर रीजन उसका बहुत ही कई बार भयावह रीजन भी हो सकता है जो और पता नहीं किन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा जब तक उस स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे। क्योंकि वो कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से पहले स्टेटमेंट कुछ और था और बाद में कुछ और हो रहा है। लेकिन इसका सीधा सीधा फर्क जो है, जो एक्यूज जिनके ऊपर एलिगेशन लगता है उसको बिल्कुल ही 100% इसका फेवर मिलता है। तो फिलहाल तो उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन सर ये स्टेटमेंट कोर्ट स्वीकार करेगी या नहीं, जिन मजिस्ट्रेट के सामने ये पूरा केस जाएगा वहां पर तय होगा। मतलब आज की डेट में ये कह देना कि नहीं नहीं, इस स्टेटमेंट के वापस होने से पूरा केस ही जो है खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अगर इसमें 4 और विटनेसेस हैं, अगर वो गवाही खिलाफ देते हैं या प्रोसिक्यूशन के फेवर में देते हैं तो चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा। मजिस्ट्रेट के यहाँ भी ये नहीं ट्रायल होता है, इसका एक पॉक्सो की एक डेजिग्नेटेड कोर्ट होती है,
उस कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस लेती है कि नहीं लेती है, ये हमें देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ निकल के आ गई, ऑफिशियल और अनऑफिशियल, कि वो स्टेटमेंट बदल गया पहले वाला और वो पहले वाले एलिगेशन नहीं है, तो इसका डायरेक्ट फायदा होता है कि उसको। यानी साफ तौर पर अगर पीड़िता अपना बयान वापस लेती, खास तौर पर वो पीड़िता जिसके जो है सबसे मजबूत केस माना जा रहा था ब्रजभूषण के खिलाफ, नाबालिग पीड़िता, अगर उसका बयान वापस होता है, 164 का बयान बदलती है, तो आज की तारीख में उसका सीधा सा सबसे बड़ा फायदा ब्रजभूषण शरण सिंह को ही मिलता है, क्योंकि एक तरीके से पूरे केस के ऊपर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि जब इस मामले का ट्रायल आगे बढ़ेगा तो जो कंसर्न कोर्ट होगी, यानी कि जिस कोर्ट के सामने पूरा मामला जाएगा, वो देखेगी कि आखिर 164 का बयान अगर रिकॉर्ड हुआ था तो किन परिस्थितियों में, उस समय क्या हालात थे, वापस लिया है तो किन परिस्थितियों में, इस तरीके के कई तरह के सवाल जरूर होंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त जिस मुहाने पर केस खड़ा है, उसका सीधा सा फायदा ब्रजभूषण शरण सिंह को मिलता नजर आ रहा है। कम से कम उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जितने सारे सवाल उठ रहे थे, उस पर अब एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।